वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 मैंने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। तो आज हम ये पार्ट में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ प्रियरंजन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल। ये जो मेथड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल का मतलब है एक अगारोस जेल जिसको हम यूज करेंगे और उसमें डीएनए को रन करेंगे। डीएनए फ्रैगमेंट्स का साइज़ के अनुसार वो रन होगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डीएनए का साइज़ कितना है, लेंथ कितना है, ये सब हम ये टेक्निक में जान सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज यूज करके हम डीएनए को सेपरेशन करेंगे। तो ये एक डीएनए सेपरेशन टेक्निक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इट इज़ द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके हम डीएनए को सेपरेट करेंगे। ये टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मिक्सचर्स बाय दिस टेक्निक। यह टेक्निक यूज करके हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ये तीनों को सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ ए सेपरेशन टेक्निक। This separation technique is known as gel electrophoresis. Here a jelly-like porous and semi-solid medium, that is gel, is used as the medium for separation of the molecules in an electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके हम एक सेमी सॉलिड लाइक जैसे कि जिसको जेल बोलते हैं, वो जेल में डीएनए को रन करेंगे और डीएनए हो या आरएनए, प्रोटीन जो भी हो, वो उसका मॉलिक्यूलर वेट अकॉर्डिंग, उसका साइज अकॉर्डिंग वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। फॉलोइंग द एप्लीकेशन ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस द मॉलिक्यूल्स माइग्रेट थ्रू देयर पैसेज एट डिफरेंट रेट्स। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, वो जो जेल है, जेल का जो सब छोटा छोटा पोर है उसमें वो उसका साइज के अनुसार वो फ्लो होगा और उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन यह डिटेक्ट करेगा एक मार्कर, जिसको हम यूज करके उसका साइज कितना है हम जान सकते हैं। देयरफॉर द जेल इज ऑफन कॉल्ड मॉलिक्यूलर सिप, इसलिए जेल को मॉलिक्यूलर सिप भी बोलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ जेल्स आर यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर सेपरेशन, एगारोस जेल एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल। एगारोस जेल डीएनए एंड आरएनए सेपरेशन के लिए यूज होता है एंड पॉलीएक्रिलामाइड प्रोटीन सेपरेशन के लिए यूज होता है। ये दोनों को याद रखना है। तो सेपरेशन करने के टाइम में देखना पड़ेगा हम क्या सेपरेशन करते हैं। डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन करते हैं या फिर प्रोटीन सेपरेट करते हैं। अगर हम प्रोटीन सेपरेट करेंगे तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल को यूज करेंगे। अगर हम न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन करेंगे तो हमको अगारोस जेल यूज करना पड़ेगा। अगारोस एक रेड अलगी से बनता है, अगर पाउडर, उसको यूज करके हम जेल स्लैब बनाएंगे। The rate of migration is inversely proportional to the molecular weight of the separating molecules and directly proportional to the strength of the electric current. इसका मतलब है larger molecules migrate relatively slower. जितना बड़ा होगा डीएनए मॉलिक्यूल उसका जो माइग्रेशन रेट स्लो होगा, while smaller molecules migrate faster. The molecules are made negatively charged and hence the migration is towards the anode. यू नो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इसलिए डीएनए क्या होगा, एनोड मतलब पॉजिटिव के पोल के थ्रू मूव होगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास मूव होगा। न्यूक्लिक एसिड कैन बी कन्फर्म यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज in an alkaline buffer solution. This type of electrophoresis is called agarose gel electrophoresis. न्यूक्लिक एसिड को जब भी हम सेपरेट करेंगे वो उसका साइज के अनुसार नेगेटिव से पॉजिटिव मूव होगा और इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड बोलते हैं। तो डीएनए को जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट करेंगे उससे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम देकर डीएनए को छोटा छोटा सेगमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
and that segments are separated using gel electrophoresis method. डीएनए सेपरेशन के बाद हमको ब्लॉटिंग करना पड़ेगा। ब्लॉटिंग भी एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है। डीएनए ब्लॉटिंग को हम सॉर्दर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं और ब्लॉटिंग करने के लिए डिफरेंट मेम्ब्रेन जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को यूज़ करना पड़ेगा। The separated DNA fragments are not visible as such, therefore the fragments are mixed with a suitable dye before loading into the mixture of DNA fragment on the gel। तो ये जो जेल में हम DNA को लोड करेंगे तो उससे पहले हमको एक स्पेशल डाई यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि DNA विजिबल नहीं होगा। इसलिए हम डाई लेकर इसको देखेंगे DNA का बैंड कहाँ तक मूव हुआ है। Two types of dyes are used. A visible dye, ethidium bromide and methylene blue are commonly used. Ethidium bromide को ज़्यादातर डीएनए सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और ये एक फ्लोरोसेंट डाई है, इसलिए ब्राइट ऑरेंज कलर का डीएनए बैंड दिखाई देता है। मिथिलिन ब्लू को प्रोटीन सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो एक दूसरा डाई है जिसका कलर है ब्लू कलर। द मोलिकुलर वेट ऑफ द फ्रैगमेंट्स are known for the distance the fragment have traveled and then compare with these of a set of standard fragment also run to the unknown। इसका मतलब है जब हम डीएनए को सेपरेट करेंगे तो ये जो सब बैंड फॉर्मेशन होगा इसका साइज को जानने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड भी एक डीएनए का नोन फ्रैगमेंट्स है जिसका मॉलिक्यूलर साइज हमको पहले से ही पता है, इसलिए हम उसको यूज़ करके हमारा जो अननोन डीएनए फ्रैगमेंट्स है जिसका साइज हमको पता नहीं है उसको हम डिटेक्ट करेंगे। इसको मार्कर डीएनए भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड के जैसे यूज होता है। लेकिन प्रोटीन के लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है क्योंकि प्रोटीन में बहुत सारा अमीनो एसिड्स होता है। ए प्रोटीन मॉलिक्यूल कंटेन्स मेनी अमीनो एसिड्स एंड ऑल अमीनो एसिड्स डू नॉट हैव सिमिलर एसिड बेस प्रॉपर्टीज। इसलिए प्रोटीन के लिए एसडीएस पेज यूज करते हैं। एसडीएस एक बफर है जिसको यूज़ करने से प्रोटीन का जो सब मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम ठीक से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में तो हम डीएनए को सेपरेट करेंगे, इसलिए प्रोटीन के बारे में यहाँ मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। इतना याद रखना है, प्रोटीन के लिए जो जेल यूज होता है उसको पॉलीएक्रिलामाइड जेल बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम देखेंगे डीएनए सेपरेशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक यू ऑल।